करप्शन और महंगाई और ये सब चीजें हैं जिसका फायदा बीजेपी को हुआ है। दिल्ली में चूंकि आवाम की पार्टी है, आम आदमी पार्टी आ गई और जिसने दोनों को शिकस्त दे दी। ऐसी हालत में नेशनल लेवल पर एक पार्लियामेंट से पहले एक फेडरल फ्रंट बनना चाहिए। नाज़रीन, टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं नवीद सुबह के साथ। आदाब।
अगला प्रोग्राम। नाज़रीन, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात का सुप्रीम कोर्ट ने लिया सख्त नोट, फौरी कार्रवाई की यूपी हुकूमत को दी हिदायत। दहशतगर्दी के केस वापस लेने के लिए मरकजी हुकूमत की इजाजत जरूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से यूपी हुकूमत को झटका। दिल्ली में आज से होगी सहरोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, जदीद जरायत के मौजूद अबुल कासिम के कारनामों को किया जाएगा उजागर। और हैदराबाद में मुनक़दा कौमी सतह के किताबी मेले में उर्दू की महज एक स्टॉल, उर्दू के शायकीन में मायूसी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों की अमवात का सख्त नोट लिया है। अदालत उज़्मा ने इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए फौरी मौसर कदम उठाने की यूपी हुकूमत को हिदायत दी है। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में रहने वाले तकरीबन 50 फसाद मुतासिरा बच्चों की ठंड से हुई मौत का सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट में हुई हंगामा आराई और मुख्तलिफ अखबारों के हवाले से बच्चों की अमवात की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। जस्टिस पी सत्यशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले के हकायक का पता चलाने और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए फौरी तौर पर तमाम जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। इस मामले की अगली समाअत 21 जनवरी को मुकर्रर की गई है। नगर के मामले में कोर्ट बहुत चिंतित है। वहां बच्चों की मौत हुई है, 50 बच्चों के आसपास, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स सबने रिपोर्ट किया है, टीवी चैनलों ने भी रिपोर्ट किया है। कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी उनको फैसिलिटी नहीं मिली है। लेकिन कोर्ट साथ में इसलिए भी चिंतित है कि केवल कैंप ही नहीं बल्कि दूसरे जितने गांव हैं उनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो हमने कोर्ट से कहा, स्टेट ऑफ यूपी ने एक्सेप्ट किया है कि हम कल से ही इस चीज को पूरी तरह से खुद अपने कंट्रोल नियंत्रण में लेकर के इसको पूरा करेंगे और इसकी रिपोर्ट फाइल करेंगे। इस मामले से जुड़े तमाम एनजीओज और समाजी कारकुनों ने अदालत से कहा है कि वो रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात की जांच कर रहे हैं और तमाम तफसीलात से वो अदालत को वाकिफ करेंगे। अदालत ने मुजफ्फरनगर जिले के शामली और उसके आसपास के इलाकों में हुए फसादात के मामले की समाअत करने से इनकार करते हुए कहा है कि 21 जनवरी को तमाम फरीकैन की दलाइल की समाअत की जाएगी और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती का कहना है कि मुजफ्फरनगर मामले में मकामी इंतजामिया हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की कोई मदद नहीं की जा रही। 50-60 बच्चे उन्हीं कैंपों में सरकार से मेडिकल एड न मिलने की वजह से बच्चे मर भी गए, 50 के करीब, 50-60 के बीच में। और अभी वहाँ का जो प्रशासन है सरकार के दबाव में आकर, तो वहाँ के जिला अधिकारी ने शामली में जो कैंपों में लोग रुके थे उनको कहा कि भाई आप यहाँ से जाओ, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, नहीं तो जबरन हम आप लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसलिए आप यहाँ से जबरदस्ती उनको कैंपों में से भगा रहे हैं और ना कोई मदद कर रहे हैं। मदद करना तो छोड़ो, और ऐसे ठंडी के मौसम में तो उनको, जब उनका कोई घर घाट नहीं है, सब उजड़ गया है दंगों के अंदर, और उनको भगा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इस इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद नौजवानों की रिहाई के लिए मरकज की इजाजत को लाजमी करार दे दिया है और हाईकोर्ट के इस फैसले से यूपी हुकूमत को सख्त झटका लगा है। बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए तहरीक चलाने वाली तंजीम रिहाई मंच ने अदालत के फैसले के लिए यूपी हुकूमत की गलत पैरवी का नतीजा करार दिया।
अखिलेश यादव हुकूमत को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले से जबरदस्त धक्का लगा है। लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत मरकजी हुकूमत की रजामंदी के बगैर दहशतगर्दी के केस वापस नहीं ले सकती। कोर्ट ने कहा कि दहशतगर्दी के केस वापस लेने के लिए जरूरी है कि मरकज की मंजूरी हासिल की जाए। याद रहे कि अखिलेश हुकूमत ने खालिद मुजाहिद समेत मुतादिद नौजवानों पर आयद दहशतगर्दी के इल्जामात वापस लेने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसे अदालत में चैलेंज किया गया। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें मुख्य बातें यह हैं कि जो ऑफेंसेज केंद्रीय हैं, केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए हैं, संसद द्वारा बनाए हुए हैं, उनमें राज्य सरकार को केस वापस लेने की इजाजत नहीं हो सकती, अधिकार नहीं है। यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 है, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, ऐसे ऐसे जितने एक्ट हैं जो कि केंद्र सरकार ने बनाए हैं, संसद ने बनाए हैं, उनमें राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के केस वापस नहीं ले सकती। अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से इलेक्शन का जो उनको मैनिफेस्टो था कि ये सारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे, उसी मैनिफेस्टो पर कायम रहते हुए इन्होंने छोड़ने के आदेश पारित किए थे। उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर मोहम्मद आजम खान का कहना है कि फैसले का जायजा लेने के बाद मुनासिब कदम उठाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, जाहिर है इस पर कोई टिप्पणी करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहाँ कोई कमी रह गई है पैरवी में या कोई गलती हुई है, इसका परीक्षण हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है वो जरूर करेगा। और अभी क्योंकि आगे की अदालतें भी हैं तो वहां भी हो सकता है हम न्याय के लिए जाएं। नौजवानों की रिहाई के लिए सरगर्म तंजीम रिहाई मंच ने अदालत के फैसले को उत्तर प्रदेश हुकूमत की गैर मुनासिब पैरवी का नतीजा करार दिया है। ताहम मंच का कहना है कि हुकूमत चाहे तो फैसले को चैलेंज कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ये दोनों फरीक हैं, इन दोनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये अच्छा रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और इसका फैसला करा लिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले ने हुकूमत की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दानिश्वरों का ख्याल है कि हुकूमत की नीयत साफ होती तो इस मामले में उसका मौकिफ कमजोर नहीं होता। ईटीवी न्यूज लखनऊ। मजहबी पेशवाओं का मानना है कि हमजिनसी ताल्लुकात को बढ़ावा हिंदुस्तानी समाज में बिगाड़ का सबब बनेगा। दानिश्वरों ने हुकूमत से कानून बनाकर इस पर मुकम्मल पाबंदी का पुरजोर मुतालबा किया। करते हैं कि ये एक तो इंसानियत के खिलाफ है, हमारे अपने मजहब के खिलाफ है और हिंदुस्तानियत के खिलाफ है। हमारी हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी कल्चर जो सदियों पुराना है उसके खिलाफ है और हम इसको एक साजिश समझते हैं कि हम ये पूरे कल्चर को, हमारी पूरी तहजीब को मगरिब ज़दा और वेस्टर्नाइज करने की एक साजिश है। जिस तरह से आज मगरिब में, यूरोप और अमेरिका में फैमिली सिस्टम खराब हो गया है, खानदान वहाँ बर्बाद हो गए हैं। कहीं भी धर्म इजाजत नहीं देता कि बिना विवाह के कोई स्त्री या पुरुष साथ रहे, या आप अपनी मनमानी जब तक चाहे किसी का साथ करिए और जब चाहे छोड़ दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो समाज टूट जाएगा और जब समाज टूटेगा तो राष्ट्र की क्षति होती है और राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आइंदा असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर उलमा और दानिश्वरों पर मुश्तमिल रियासती मुस्लिम काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया है। 30 अरकान पर मुश्तमिल इस काउंसिल के तासीसी इजलास में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के सदर हामिद मोहम्मद खान को सदर मुंतखब किया गया। एक रिपोर्ट। जमात इस्लामी हिंद के जेर एहतमाम आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से नुमाइंदगी करने वाले, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा, मशाइखीन और दानिशवरान पर मुश्तमिल इस इजलास का मकसद एक ऐसी काउंसिल का कयाम है जो आइंदा साल रियासत में मुनक्किद होने वाले असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में रियासत आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की रहबरी कर सकें। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद एपी के सेक्रेटरी जफर अहमद आकिल ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के मौक़ों पर रियासत के मुसलमानों की एक नुमाइंदा तंजीम यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का कयाम अमल में लाया गया था, लेकिन जफर अहमद आकिल का मानना है कि ये तंजीम अपने कयाम के मकासद को पूरा नहीं कर सकी। रियासती मुस्लिम काउंसिल आंध्र प्रदेश के तासीसी इजलास के मौके पर इत्तेफाक राय से हामिद मोहम्मद खान को काउंसिल का सदर मुंतखब किया गया। मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए
جو کام لزنرز ہیں ان کو ووٹر میں تبدیل کرنے کے لیے، فسطائی قوتوں اور طاقتوں کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے، اور مسلمانوں کے حقوق کو سیاسی پارٹیوں سے مفاہمت اور مذاکرات کرتے ہوئے انہیں دلوانے کے لیے اور دباؤ بنائے رکھنے کے لیے، ان مقاصد کے تحت زعمائے ملت، علماء کرام، مشائقین عظام، دانشوران کرام پر مشتمل ریاستی مسلم کونسل کے تاسیسی ارکان کا اجلاس ہے۔ صدر کونسل حامد محمد خان نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد علاقۂ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل کو یقینی بنانے کے لیے متحدہ طور پر کوششیں کی جائیں گی۔ ETV نیوز حیدرآباد۔ کرناٹک کے وزیر اقلیتی بہبود قمر الاسلام نے کہا ہے کہ وہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے بجٹ میں اضافے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اردو اکیڈمی محکمہ اقلیتی بہبود کا حصہ ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، تاہم اب وہ اضافی بجٹ کے لیے حکومت سے فوری طور پر رجوع ہوں گے۔ واضح رہے کہ سابقہ بی جے پی حکومت میں اردو اکیڈمی کا سالانہ بجٹ 77 لاکھ روپے تھا، لیکن موجودہ کانگریس حکومت نے اسے گھٹا کر صرف 58 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ اردو اکیڈمی میرے کو وقف ہوئے وہ بنے when I came to know that also comes under this، جب تک بجٹ آ گیا تھا میں سپلیمنٹ میں کرا لیتا تھا، بس وہ نہیں، جب میں 5 کو 10 کرا سکتا تھا اس کو نہیں کرا سکتا، ڈبل کو کوئی وہ بجٹ از ناٹ امپورٹینٹ، اس کے لیے بھی ہمارا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، وقت بریک کا۔ زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہمسفر ہو، ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ، غیر جانبداری ہمارا شعبہ، خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار۔ دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر۔ بریک کے بعد خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جدید جراحت کے موجد ابو القاسم الزواری نے اپنی پوری زندگی طبی تحقیق کے لیے وقف کر دی تھی۔ علم تولید، علم ادویہ اور طب دندان جیسے امراض کی تشخیص کے جنہیں صدیوں بعد پہچانا گیا، تاہم اس علمی اور سائنسی وراثت کو محفوظ رکھنے اور تقویت بخشنے کے لیے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز نے دہلی میں 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مورخین سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور فن تعمیر و تزئین میں اسلامی تہذیب کے رول کو تسلیم کیا ہے۔ اسلامی تہذیب کی دانشورانہ تاریخ کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے درمیان ثالثی کا کام کیا اور دوسرے علوم سے مربوط کر کے اسے پھیلانے میں اپنی گراں قدر خدمات بھی انجام دیں۔ اس کی ابتدا بغداد میں عباسی خلیفہ منصور کے دور حکومت میں ہوئی۔ نیز زہراوی اور ابن سینا کے کارناموں سے پورا یورپ بہت متاثر تھا۔ تاہم جدید جراحت کے موجد ابو القاسم الزہراوی کے کارناموں کو یاد کرنے کے لیے اور 1000 سال پورے ہونے پر جدید ادویات اور سرجری کے میدان میں کیے گئے ان کے کارناموں کو نئی نسل تک پہنچانے کے مقصد سے دہلی میں ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ یہ بھی کانفرنس جو 1000 سال کے بعد ان کی ذات گرامی پہ ہو رہا ہے، ان کے کنٹریبیوشن پہ ہو رہا ہے، اور ان کا میجر کنٹریبیوشن یہ ہے کہ کسی انوینشن کو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ قرآنک ٹیمپرامنٹ جس کو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں وہ کریٹ کی ہے، اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں آج سے 1000 سال پہلے میڈیسین اور سرجری میں ایک مارکت العارہ کام کیا، جو آج بھی اس کی لیگیسی
آج بھی اس کے فنڈامنٹلز، آج بھی اس کے اصول تمام ہی میڈیکل لائن میں جو ان کے دیے ہوئے ہیں وہ حصہ کام کر رہا ہے. مسلم ڈاکٹرز اور ڈینٹل ایسوسی ایشن، ڈاکٹر محمود فرام عراق، ڈاکٹر عمر کسولی فرام سعودی عربیہ، اس کے علاوہ ہندوستان سے مختلف مقامات سے، خاص طور سے لکھنؤ سے، علی گڑھ سے، حیدرآباد، چنائی، بامبے، بنگلور، مختلف علاقوں سے تقریباً 3 دن میں 500 سے زیادہ ڈیلیگیٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. 13 تا 15 دسمبر کو انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز اور مسلم ایجوکیشن سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشن نیز انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے اشتراک سے ابو القاسم الزہراوی پر منعقد ہو رہی اس سہ روزہ کانفرنس میں مختلف میدان کے ماہرین شرکت کریں گے. اس بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے رحمان خان کے ہاتھوں ہوگا. اس بین الاقوامی کانفرنس میں کثیر تعداد میں مندوبین کی شرکت متوقع ہے. ETV نیوز، نئی دہلی. ہماری بیٹی اور اس کا کل، اس اسکیم کے تحت یوپی میں اقلیتی طالبات کو تعلیمی امداد فراہم کی جاتی ہے. اس امداد کے لیے 10ویں جماعت کامیاب ہونا شرط ہے، لیکن اب اس اسکیم میں بھی فرضی درخواستوں کا معاملہ سامنے آیا ہے. سرکاری حکام کے مطابق ریاستی سطح پر ہوئی جانچ میں 18 اضلاع میں 4000 اپلیکیشنز فرضی پائی گئی ہیں. آویدن آئے تھے اس کے لگ بھگ 1.5 گنا آویدن اس سال آئے. پتر لیا جا رہا ہے، یدی اس میں جو اپاتر ہوگا وہ سوئم باہر ہو جائے گا. اب چونکہ اس کی جانچ بڑی سگھن جانچ کرائی گئی ہے، پرتیک سنستھاوار ادھیکاریوں کی ڈیوٹی لگا کر کے ستیاپن کرایا گیا. عام طور سے خیال کیا جاتا ہے کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں صاف صفائی اور حفظان صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا. ماحولیات کے تعلق سے مسلم سماج میں بیداری لانے کے لیے اب NCC کیڈٹس سامنے آئے ہیں. یہ NCC کیڈٹس ایک ریلی کے ذریعے لوگوں سماج کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک رکھنے اور اپنے علاقوں میں شجر کاری کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. کانپور کے معروف تعلیمی ادارے حلیم ڈگری کالج میں لوگوں میں ماحولیاتی بیداری لانے کے مقصد سے عوامی بیداری ریلی نکالی گئی. اس موقع پر NCC سے تعلق رکھنے والے مختلف تعلیمی اداروں کے کیڈٹس نے اپنا پیغام دیا. ہم NCC کیڈٹ ہونے کے ناطے یہ کہیں گے کہ جہاں کہیں بھی آپ کے آس پاس گندگی ہو، ایون دین ہمارے چھوٹے سے ایریا میں بھی ہو، تو کرپیا اس کو بند کریں اور ایک ایسا پروجیکٹ تیار کیا جائے کہ جس سے کہ ان تمام گندگیوں کو دور کرا جائے. اور پریاورن سے یہ ناتا ہے، جس طریقے سے آپ اپنا گھر صاف کرتے ہیں، محلہ صاف کرتے ہیں، اسی طریقے سے سماج صاف کریں. پیڑ پودے لگانے سے ایک طریقے سے آکسیجن پراپت ہوتا ہے. کرپیا ان کو کاٹنا بند کر دیں. NCC کیڈٹس نے اس ریلی کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ اگر ماحولیات کو آلودگی سے نہیں بچایا گیا تو انسانی سماج تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا. ہم نے NCC کے پلیٹ فارم سے یہ کوشش کی ہے کہ اس علاقے میں خصوصی جو گھنی آبادی والا علاقہ ہے وہاں گھوم کر انہیں یہ پیغام دیں کہ جہاں تک ہو سکے ہم سے پلاسٹک کا استعمال نہ کریں. وہ تمام چیزیں جس سے آلودگی پھیل رہی ہے ان سے ہم اپنے آپ کو روکیں تاکہ آج کی نسلیں اور جو ہمارا مستقبل ہے یا بعد کی جو نسلیں ہیں انہیں ایک اچھی زندگی ملے. آج جو ہے پلانٹیشن ہم اس خوشی میں کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے جو موسم کے چینجز ہو رہے ہیں اسے برے اثر پڑ رہے ہیں اس کو روکنا ہے. اور ہر ہم شہری سے کہیں گے کہ کم سے کم ایک پودا اپنے گھروں میں لگائیں جس سے ماحول میں جو ہے اچھائی آئے اور ہم سانس لے سکیں. اس موقع پر بچوں نے عام لوگوں سے اپنے علاقے اور محلوں کو رضاکارانہ طور پر صاف ستھرا رکھنے اور شجر کاری کرنے کی بھی اپیل کی. ETV نیوز کانپور. چنگاری ٹرسٹ کے زیر اہتمام بھوپال میں ایک شاندار جلسے کا انعقاد کیا گیا. رویندر بھون بھوپال میں منعقدہ اس پرکار تقریب میں جہاں بھوپال گیس سانحے اور اس کے مضر اثرات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی، وہیں مختلف میدان میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی خواتین کو چنگاری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. بھوپال میں چنگاری ٹرسٹ کا قیام 2007 میں اس وقت عمل میں آیا تھا جب بھوپال گیس متاثرین کے لیے کام کرنے والی رشیدہ بی اور چمپا دیوی شکل کو ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں امریکہ کی جانب سے گولڈمین ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. رشیدہ بی اور چمپا دیوی شکل کو امریکہ میں جو ایوارڈ دیا گیا تھا اس میں انہیں
56 लाख रुपए और तौसीक की सनद दी गई थी। रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ल ने इस रकम से भोपाल में चिंगारी के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया और इससे होने वाली आमदनी से हर साल मुख्तलिफ मैदान में गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन और उनकी तंजीम को एजाज से नवाजने का काम शुरू किया। 2007 से दे रहा है और ये अवार्ड है कि जो कंपनी है, जो भोपाल में जिस तरह से त्रासदी हुई और लोग मरे, और हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में और भोपाल ना हो, तो अपने हिंदुस्तान में ऐसी काफी कंपनियां हैं जो जहरीली हैं, जहर के काम कर रही हैं, पर्यावरण को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ लड़ने वाली ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, आदिवासी हैं, लेकिन उनके अपराधों को जानती हैं, ऐसी महिलाओं को चिंगारी ट्रस्ट एक अवार्ड देती है। चिंगारी ट्रस्ट ने 2013 के लिए जिस खातून को चुना है उनका ताल्लुक उड़ीसा से है। उन्होंने उड़ीसा में न सिर्फ खवातीन के हुकूक बल्कि वहाँ के माहौलियात को बेहतर बनाने के मैदान में भी गिरा कदर खिदमत अंजाम दी है। जो बच्चा बच्ची लोगों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ ये नियमगिरी का बच्चा बच्ची नहीं, ये देश भर का बच्चा बच्ची जो पर्यावरण जो खतरा में जा रहा है, इसको हम जिंदा रखने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इस मौके पर तंजीम की जानिब से अदब सकाफत के मैदान में भी गिरा कदर खिदमत अंजाम देने के लिए उन्हें तौसीफी सनद और शॉल पेश की गई। उर्दू की मुमताज शायरा अंजुम रहबर को भी उर्दू शायरी के मैदान में गिरा कदर खिदमत के लिए तौसीफी सनद पेश की गई। ईटीवी न्यूज भोपाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे कानून के उस्ताद प्रोफेसर शब्बीर पर जिनसी हिरासानी के इल्जामात हैं। इस ताल्लुक से कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से यूनिवर्सिटी तालिबात ने कल जमकर एहतजाज किया और वाइस चांसलर की तरफ से यकीन दहाई कराए जाने के बाद लड़कियों ने अपना एहतजाज खत्म किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे कानून के उस्ताद प्रोफेसर शब्बीर पर लगे जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम और उसके बाद अभी तक इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आने पर कल हॉस्टल की तालिबात ने जमकर हंगामा किया। बताया गया है कि इन तालिबात ने प्रोटेस्ट मार्च निकालने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया से दरख्वास्त की थी, जिसको मंजूरी नहीं मिली, जिस पर तालिबात ने हॉस्टल के अंदर ही जबरदस्त एहतजाज दर्ज कराया। इनका मुतालबा था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस बाबत जल्द अज जल्द इक़दाम करे और तालिबात की हिफाजत को यकीनी बनाए। तालिबात के जबरदस्त एहतजाज को देखते हुए खुद वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने हॉस्टल पहुंचकर तालिबात को यकीन दहानी कराई कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया पूरी तरह से इनकी हिमायत में है और प्रोफेसर शब्बीर के खिलाफ मामला दर्ज है और पुलिस अपना काम कर रही है। जिसके खिलाफ शिकायत है हैरेसमेंट की, उसको प्राइज देना पड़ेगा। ठीक है, लॉ का जो है, कानून का जो बात है वो इख्तियार करेंगे। ठीक है, और किसी को बच्चों या औरतों के खिलाफ कोई भी क्राइम होगा उसको टॉलरेट नहीं होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ये मैंने वादा किया है बच्चियों को, पहले भी वो जानती थी। ठीक है, और जब शब्बीर साहब को पुलिस अरेस्ट करी तो उस पर कार्रवाई। प्रोफेसर शब्बीर के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के लिए कल भी पुलिस ने कई जगह पे दबिश दी। एमयू तालबा के साथ छेड़छाड़ में फंसे प्रोफेसर शब्बीर फरार चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इनको मुअत्तल कर दिया है। ईटीवी न्यूज अलीगढ़। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से